मानव जब किसी दूसरे मानव के स्वाभिमान की रक्षा करता है और उसके स्वाभिमान के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है और उसे कभी भी किसी की दृष्टि में लाचार, असहाय, दीन, गरीब नहीं होने देता, वही मित्र होता है। मित्र का अर्थ कभी यह नहीं होता कि वह आपकी सहायता करेगा, वह आपकी मदद करेगा। मित्र का अर्थ है वह आपको ना कभी लाचार होने देगा, ना कभी आपके स्वाभिमान को समाप्त होने देगा। वह आपके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन आपके स्वाभिमान को, आपकी गरिमा को कभी धूमिल नहीं होने देता। वही वास्तव में मित्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के परम मित्रों में थे। उन्होंने कभी भी अर्जुन की सहायता नहीं की, बल्कि उसके स्वाभिमान को बनाए रखा। जहां वह गलत दिशा में जा रहा था, उसे रोका और उसे सही दिशा की ओर निर्देशित किया। प्रभु श्री चाहते तो स्वयं महाभारत का युद्ध जीत करके अर्जुन को पूरी पृथ्वी का राज्य दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि यदि वे स्वयं ऐसा कर देते हैं तो मित्र का स्वाभिमान और मित्र की जो शक्ति, सामर्थ्य है, वह क्षीण हो जाएगी और संसार के समक्ष उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया। जब सुदामा उनके यहाँ आए तो उन्होंने उनके स्वाभिमान की रक्षा की। उन्होंने सामने से उनको कुछ भी नहीं दिया और उन्हें एक मित्र के भाव से सम्मान दे करके, उनके साथ समय व्यतीत करके उन्हें सहर्ष विदा किया और जाते समय उनके हाथ में या उनको कुछ भी धन, ऐश्वर्य, संपदा नहीं दी, क्योंकि यदि उस समय भगवान देते तो मित्र का स्वाभिमान समाप्त हो जाता और मित्र मित्र के सामने हाथ फैला लेता। तो भगवान ने इसीलिए सुदामा को स्वयं ने दे करके उनके गांव में, उनके निवास स्थान पर सुख समृद्धि प्रदान कर दी, जिससे मित्र का गौरव, मित्र का स्वाभिमान बना रहा और मित्रता ज्यों की त्यों बनी रही। मित्र सदैव मित्र को सही दिशा में ले जाता है और मित्र के प्रति जो समर्पित होते हैं वो मित्र का किसी प्रकार से विरोध भी नहीं करते। जब उनको पता होता है कि उनका मित्र गलत है, फिर भी वे यदि किसी एहसान या किसी भार में दबे हुए होते हैं तो वे गलत में भी सहयोग देते हैं और उनका विनाश हो जाता है। उसमें दोनों ही मित्र अपने गौरव को समाप्त कर देते हैं। दृष्टांत के लिए दुर्योधन और कर्ण को ज्ञात होते हुए भी उन्होंने मित्र के लिए गलत को गलत नहीं कहा और जैसे जैसे मित्र गलत करता रहा उसकी सहायता करते रहे, उसका सहयोग करते रहे। परिणाम यही हुआ कि अंत आप सबको पता है, विनाश दोनों का हुआ। इसलिए अपने मित्र के स्वाभिमान को बनाए रखिए। मित्र को आप धन दे करके, आप ऐश्वर्य दे करके, आप संपत्ति दे करके उसे अपना ऋणी बना लेते हैं और वह आपको कभी भी सही दिशा की ओर निर्देशित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से दुर्योधन ने अंग देश कर्ण को दिया और कर्ण अंगराज बन गए और उसी ऋण का भार चुकाने के लिए उन्होंने हर गलत कर्म में दुर्योधन का सहयोग किया, उनका साथ दिया। तो मित्र को कभी भी अपने एहसान, अपने उत्तरदायित्व या अपने किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए उसे बाध्य मत कीजिए। जब मित्र बाध्य हो जाता है तो आपका स्वाभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। मित्र का सहयोग सिर्फ आप उसके स्वाभिमान को बनाए रखने में करिए, वही सच्ची मित्रता है। यदि आप धन देकर के मित्र की सहायता करते हैं, यदि आप
भौतिकता से मित्र की सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके गौरव को धूमिल कर रहे हैं, संसार के समक्ष उसकी छवि नष्ट कर रहे हैं। आपको यह कभी अधिकार ही नहीं होगा कि आप संसार के किसी भी व्यक्ति का स्वाभिमान नष्ट कर दें। तो फिर मित्र का स्वाभिमान किस प्रकार से आप नष्ट कर सकते हैं? इसलिए मित्र के स्वाभिमान की जहां तक हो सके रक्षा कीजिए, वही वास्तव में मित्रता है। मित्रता का अर्थ कभी यह नहीं होता कि आप अपने मित्र को दिशा निर्देश ना करें। सही दिशा में आप सदैव मित्र को लेकर के जाएं। अगर मित्र गलत है तो उसे बार बार आप चेताएं, उसे आभास करवाएं कि वे गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मित्रता में गलत का सहयोग कर जाएं, गलत का साथ दे जाएं। अपने मित्र के गौरव को बनाए रखने के लिए आपको जो भी कार्य करना पड़े आपको करना चाहिए। वही वास्तव में मित्रता है। जब हम मित्रता की बात करते हैं तो मित्रता में केवल पुरुष ही पुरुष का मित्र हो सकता है। स्त्री और पुरुष में मित्रता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री मर्यादाओं में बंधी हुई है, सीमाओं में बंधी हुई है। वह हर पल आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन एक पुरुष आपका हर पल साथ दे सकता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में महिला को कभी मित्र नहीं कहा गया। वह सहयोगिनी हो सकती है, सखी हो सकती है, वह और कई प्रकार के संबंधों में आपका सहयोग कर सकती है। लेकिन आप यदि ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वह महिला मेरी मित्र है तो यह बहुत गलत सोचते हैं। आपको मान लीजिए आधी रात को आवश्यकता पड़ती है तो पुरुष आपकी सहायता के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन स्त्री मर्यादाओं के कारण आपकी सहायता के लिए नहीं पहुंच सकती। आप जब गलत कर रहे हैं तो एक विशाल जन समूह में एक पुरुष आपको दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन मर्यादाओं में बंधे होने के कारण एक स्त्री कभी भी आपको अपनी मर्यादाओं का, अपने स्वाभिमान का आभास नहीं करवा सकती। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, स्त्री पूजनीय है, देवी स्वरूपा है, और देवी देवता कभी भी मित्र नहीं होते। ये सहयोगी हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। ये आपके स्वाभिमान को जीवित रखे, यह संभव नहीं है। स्वाभिमान तो जीवित केवल मित्र ही रख सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने मित्र के प्रति समर्पित होना पड़ता है। आप यदि ऐसा सोच लेते हैं कि मैं मित्र की सहायता धन से करता हूँ, या मैं उसको इस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, तो यह गलत है। उसके स्वाभिमान को जीवित करिए और उसे स्वयं के परिस्थितियों से निकलने के लिए आप जागरूक बनाइए, उसे मोटिवेट कीजिए। वही वास्तव में सच्चा मित्र है। सहायता तो आप भिक्षुक की, लाचार की, असहाय की, गरीब की, दीन की, दुखी की करेंगे। मित्र सहायता के योग्य होता ही नहीं है। मित्र तो स्वाभिमान का रक्षक होता है और अपने मित्र के स्वाभिमान को जीवंत बनाए रखता है, और उसकी प्रसिद्धि को चारों दिशाओं में बनाए रखने के लिए स्वयं मिट जाता है।